हाँ, यहाँ से कॉपी कर लूँ इक्वल को, इसको मैं, हाँ जी, इसके नाम दे देता हूँ, मसलन मैं एच मुजाहिद, और एक इसी तरह का एक और वेरिएबल बना देता हूँ, लेट A2 इज इक्वल टू DDIQ सदीक, और एक और वेरिएबल लेट A3 इज इक्वल टू ईशान, लेट A4 इज इक्वल टू, जी इसको सर्वर, देखिए मैंने चार वेरिएबल बनाए हैं बेटा, उन चारों को मैंने एक वैल्यू असाइन कर दी। अगर इन चारों को मैं यूज करना चाहता हूँ, इनको कॉल करना चाहता हूँ, इन वेरिएबल्स को यूज करना चाहता हूँ, तो मेरे पास क्या है, मैं करता हूँ कंसोल कंसोल डॉट लॉग इज इक्वल अपना इनटू नेम, सॉरी क्या, A1, तो आगे यूज कर लेता हूँ मैं कॉनकेट, और उसमें डबल क्वेश्चन में लिख लेता हूँ जी मुस्लिम बॉय, मुस्लिम बॉय। चलिए इसी को मैं बार क्या करता हूँ, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ बार बार, कंट्रोल V और कंट्रोल V, और हेलो। यहाँ मैं कर देता हूँ 2 3 और 4। चलो, हाँ जी, ये मैंने वेरिएबल बनाया, इनको मैंने कॉल कर लिया है। अब इसको मैं रन करता हूँ जी, देखिए जरा डिबगर पर क्रोम पे कर लेता हूँ। ये आ गया जी, देखिए। तो मुझे ज़रा यहाँ पर वक्फा देने दे, ताकि इधर भी नज़र आ जाए थोड़ा सा। हाँ जी, क्या आ गया जी, मुजाहिद मुस्लिम बॉय, सदीक मुस्लिम बॉय, ईशान सागर। लेकिन हमने एक एक वेरिएबल को कॉल कर लिया। अब ये तो बेटा ये मेथड बहुत, क्या एक एफिशिएंट वे है ये किसी चीज़ को कॉल करने का? क्या इससे हमारी नंबर ऑफ लाइंस कम होंगी या ज़्यादा होंगी? ज्यादा होंगे। ज़्यादा हो गई हैं। तो अब हम फंक्शन को अगर यूज़ करें, हम, क्योंकि फंक्शन का पर्पस ये होता है ना, फंक्शन बेसिकली है क्या, फंक्शन का मकसद क्या होता है, ताकि हम किसी चीज को एक पीस ऑफ कोड बना के रख लें, और उसको जब हमें जरूरत हो हम उसे कॉल करके बुला लें। यही मकसद था ना उसका। तो यही मकसद के लिए हम क्या करते हैं, एक फंक्शन तैयार करता हूँ मैं, यहाँ एक फंक्शन तैयार करता हूँ ताकि मैं इस प्रॉब्लम से जान छुड़वाऊँ। कंट्रोल जी, फंक्शन को तैयार करने का मेरे पास तरीका क्या है, मैं कहता हूँ जी, एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन, उसका नाम रख लेता हूँ मैं, उसका नाम क्या रखूँ जी, उसका नाम मैं कुछ भी रख लूँ, फर्ज करें नेम ही रख लूँ, ठीक है। और उसके अंदर मैं कॉल करवा लेता हूँ जी किसी को, फर्ज करो पैरामीटर मेरा क्या है, पैरामीटर मेरा A1 ही है, इसी को मैं कॉल करवा लेता हूँ जी। चलिए जी, अब इसके मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग
इनटू। अब मैं क्या करता हूँ जी, क्या कर, A1 कॉन्केट स्टूडेंट। ठीक है, इसको मैंने मुस्लिम स्टूडेंट कर दिया ताकि आपको थोड़ा पता चल जाए, क्योंकि मुस्लिम बॉय ना लिखा है, मुस्लिम स्टूडेंट लिखा है। अब देखो मैं क्या करता हूँ जी, एक मैंने पैरामीटर बना लिया, उस पैरामीटर को मैं कॉल कर रहा हूँ। अब मैं एक फंक्शन मैंने बनाया किस नाम से, नेम नाम से, तो मैं इसी को कॉल कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, नेम, सॉरी, हाँ जी नेम, इसका पैरामीटर क्या है, मैं किसको कॉल करना चाहता हूँ, A1 नेम, A2। ठीक है, नेम A3, नेम A4। इन सबको मैं बना देता हूँ जी कमेंट्स। अब देखिए मैंने एक फंक्शन बना लिया है, फंक्शन, क्योंकि हमारे पास ये कीवर्ड्स है, नेम उस फंक्शन का नाम है, A1 उसका एक पैरामीटर मैंने यूज कर लिया है। ठीक है, अब इसको जरा मैं यूज करूँ, ये क्या लिखा हुआ आगे, देखिए, मुजाहिद मुस्लिम स्टूडेंट, सदीक मुस्लिम स्टूडेंट, जिशान मुस्लिम स्टूडेंट। वालेकुम सर। किस चीज़ का? हाँ सर लास्ट मेरे वाले के नेम के बाइनेंस हो गए, के स्पेलिंग। बाइनेंस नोटिफिकेशन आ गए। हाँ जी, नेम की स्पेलिंग, इसीलिए मैं कहता हूँ प्रिंट क्यों हाँ नहीं हो रहा, वे ये देखो, ओनली कोई खास वो क्योंकि मैंने एनएफटी जो का नाम है, रखा था ना ओपन उसका एक एक स्पेलिंग होती है एन, ना। एम, ठीक है। हाँ एनएफटी अब कितने देखो में जी, होंगे? ये देखो आ गया, एनएफटी मुस्लिम होती कितने स्टूडेंट, का? मुस्लिम स्टूडेंट, मुस्लिम स्टूडेंट और मुस्लिम स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए फंक्शन को हमने जो हाँ बनाया है, जी ओवर्ट का पहले मैं अपडेट देख रहा। देखिए नेम नाम का एक फंक्शन बनाया है, एक पैरामीटर पास कर दिया, जी इस पैरामीटर का काम क्या है, जो वैल्यू देगा। कोई एंट्री नहीं ली। ठीक है, और उसके बाद चलो अंदर ठीक मैं है सर। एक ही पैरामीटर को डिस्प्ले ओके। करवा लेता हूँ, फर्ज करो A1। हाँ ठीक है कोई जरूरी है मसला कि नहीं। यहाँ A1 ही लिखना है, आप किसी भी पैरामीटर को, क्योंकि आपको पता है ये पैरामीटर अगर मैं यहाँ A भी कर दूं तो भी ठीक है, कंट्रोल है। थीटा है, थीटा अच्छी एंट्री, थीटा के ये क्लोज देखो दोनों फिर भी अच्छे ठीक है। प्राइस पे मिल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो पैरामीटर होते हैं ना, दो किस्म के हाँ कोई पैरामीटर भी होते पाई हैं। कर लो, ये थीटा पाई पैरामीटर कर जो लो, होता वो है, पाई कर लो। ये हमारे पास होते हैं एक्चुअल पैरामीटर, मैं ये होते हैं वेखे दो फॉर्मल वेखे ने, पैरामीटर। मैं काफी देर तो देख रहा। समझ आई बात की, थीटा। एक्चुअल और फॉर्मल जो दोनों। हाँ जी फंक्शन के थीटा। अंदर होते हैं वो फॉर्मल होते हैं। हाँ जी, जो फंक्शन के अंदर हाँ डिक्लेरेशन भी ठीक यूज होते हैं चलेगा वो 10 फॉर्मल हाँ। होते हैं, और जो हाँ कॉल करने के लिए यूज होते हैं वो एक्चुअल पैरामीटर होते हैं। ये बात याद रखिएगा, ये हमारे पास एक्चुअल पैरामीटर है। फॉर्मल पैरामीटर कोई भी हो सकता है, यहाँ पर जरूरी नहीं ए है, मैं यहाँ पर कुछ भी रख सकता हूँ, फर्ज करें मैं यहाँ पर एम भी रख सकता था, जो मेरी वैल्यू ले। सर ये बस लगाना जरूरी है। हाँ नहीं, लगाना जरूरी होता है, सादा कोई पैरामीटर होगा तो वो वैल्यू लेके जाएगा ना। ये देखो, अब भी तो देखो ये हम वैल्यू। यूज तो नहीं कर रहे फॉर्मल। हाँ जी बेटा, ये हम फॉर्मल वाला यूज तो नहीं कर। नहीं अब देखो ना, फंक्शन ने कोई पैरामीटर लेगा तो देखो ना, यहाँ पर एम की जगह पर वैल्यू प्रिंट होनी है। ठीक है ना, देखो ना, मुस्लिम स्टूडेंट तो वैसे के वैसे हो गया, एम मुजाहिद तो प्रिंट हुआ है ना, ये यहाँ पर प्रिंट हुआ है ना एम की जगह पर। ठीक, अब मैं यहाँ से अगर ये चीज खत्म कर दूं तो इसका मतलब है कि मेरे पास तो सिर्फ एक देखिए एम प्रिंट होगा, देखिए नाम प्रिंट होंगे सिर्फ,
ये देखिए जी, सिर्फ नाम प्रिंट हुए हैं। अब ये एम है क्या? बेसिकली ये तो हमारे तो वेरिएबल के नाम थे A1 A2 A3 A4, लेकिन हमने यहाँ पर जो यूज किया वो क्या यूज कर लिया है? एम यूज कर लिया है। तो इसका मतलब है ये जो जो फंक्शन के अंदर पैरामीटर यूज होता है ना हमेशा, वो हमारे पास होता है फॉर्मल पैरामीटर। और फॉर्मल पैरामीटर जरूरी नहीं होता कि वही हो जो एक्चुअल पैरामीटर हो, ठीक है? उससे इससे कोई फर्क, उसका मतलब होता है कि वो एक वैल्यू ले बस, वो कोई भी ना किसी नाम का भी बनाया जा सकता है। लेकिन एक्चुअल पैरामीटर वो पैरामीटर होते हैं जो यूज हुए होते हैं कॉल करने के लिए। हम एक्चुअल पैरामीटर देखें ना, हमने कॉल किया है, अब मैं यहाँ A3 की जगह A1 यूज कर लूं, तो इसका मतलब है वो A3 की जगह A1 ही कोई कॉल करेगा। अब इसका मैं A1, अब ये A1 क्या करेगा, इसके यहाँ पर A1 की वैल्यू पास करेगा M को, M, ठीक है? अब ये देखो A1 के अंदर क्या पड़ा है, मुजाहिद पड़ा है ना, मुजाहिद दोबारा प्रिंट कर देगा वो यहाँ पर। ये देखो क्या मुजाहिद, और यहाँ फिर उसने मुजाहिद ही प्रिंट किया है, क्योंकि मैंने जिसको कॉल किया है वो A1 को कॉल किया है। एक्चुअल पैरामीटर मेरा जो कॉल हुआ है वो A1 हुआ है, तो इसका मतलब उसने जो A1 की वैल्यू उसने पास करनी है ना, तो A1 के अंदर क्या पड़े थे, मुजाहिद पड़े थे। अब M जो है वो वैल्यू किसकी पास करेगा, A1 की वैल्यू पास करेगा। जब हम फंक्शन बनाते हैं तो उसमें जरूरी नहीं होता कि जो पैरामीटर हमारे प्रोग्राम के अंदर हो वही पैरामीटर हम फंक्शन में यूज हो। यहाँ आपने ABC यूज किया तो यहाँ आप XYZ भी यूज कर सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन हो पैरामीटर वही हो, उतने ही हो जितने यूज हो रहे हैं, लेकिन नाम उनके चेंज हो सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं जो हमारे फंक्शन के पैरामीटर होते हैं उनको हम फॉर्मल पैरामीटर कहते हैं, और जो हमारे कॉल करने के लिए पैरामीटर यूज होते हैं उनको एक्चुअल पैरामीटर कहते हैं। एक्चुअल पैरामीटर जो होते हैं ये वैल्यू सेंड करते हैं, और ये सर ये वैल्यू, एक्चुअल वाले हाँ जी, सर ये एक्चुअल वाले वैल्यू फॉर्मल को देते हैं, हाँ जी, ये फॉर्मल को देते हैं। ये देन प्रिंट होती है हाँ जी। अब ये वैल्यू रिसीव करते हैं, इसलिए रिसीव करने वाले को जरूरी नहीं है कि वही हो, रिसीव करने वाला कोई भी हो सकता है, देने वाला ठीक होना चाहिए ना। अब देखना, इसने जब वैल्यू देनी है A1 की देनी है, जब ये A1 की देगा, अगर लेने वाला कोई भी हो उसने तो A1 की वैल्यू प्रिंट करवानी है ना। आप देखें ना, आपके पास सामने कोई, आप किसी को चीज डोनेट कर रहे हैं, आपके पास जो चीज है आप किसी को जो देंगे उसने वही प्रिंट करनी है ना, क्या कुछ और सर। प्रिंट कर रहे हैं? मैं आपको फर्ज करो, मैं एक चीज कहीं से लेता हूँ तो लेकर आपको दूंगा, तो आपने जो चीज मुझसे लिए वही प्रिंट करोगे ना। अब M ने जो चीज ली है वो किसकी ली है, A1 से ली है, तो A1 के अंदर जो है वही उसने प्रिंट करवाना ना। उसने ये तो नहीं देखना कि मैं M हूँ, उसके अपने से उसे कोई गर्ज नहीं है, उसे ये है कि उसे दे कौन रहा है, उसे दे कौन रहा है, A1 रहा है, तो उसने A1 को प्रिंट कर दिया। यहाँ फिर उसे देखें, यहाँ फिर A1 दे रहा है तो उसने फिर A1 को प्रिंट कर दिया। इसलिए जो एक्चुअल पैरामीटर होते हैं ये वैल्यू को सेंड करते हैं, और जो फॉर्मल पैरामीटर होते हैं ये वैल्यू को रिसीव करते हैं। और फंक्शन के अंदर जो यूज होते हैं वो फॉर्मल पैरामीटर होते हैं, और जो कॉल करने के लिए यूज होते हैं वो एक्चुअल पैरामीटर होते हैं। जी बेटा, बात समझ आई या नहीं आई? ये पैरामीटर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, फर्ज करें मैं यहाँ एक और पैरामीटर ले लेता हूँ, फर्ज करें मैं एक n पैरामीटर ले लेता हूँ, n पैरामीटर ले लिया। अब n को भी मैं यहाँ पर कंसोल करवा देता हूँ। हम्म, हम्म, पहले मैं कोई n को वैल्यू तो दूँ ना, मैं करता हूँ लेट B1 का नाम पैरामीटर ले लेता हूँ, वेरिएबल ले लिया B1 के नाम से, और इसको मैं वैल्यू देता हूँ जी, हम्म, कोई वैल्यू, Ctrl+V, और मैं यहाँ लिख देता हूँ जी इसको ग्रेट पर्सन, ठीक है? अब देखो B1 की वैल्यू मेरे पास क्या है, ग्रेट पर्सन है। अब मैं यहाँ कंसोल से करवा लेता हूँ इसको, मैं कहता हूँ कंसोल
लॉग, ठीक है। अच्छा जी, इसको मैं क्या करता हूँ जी, इसके फर्ज करें, इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ किसी एन, ठीक है। उसमें इसके लिए मैं एन लिख लेता हूँ, और यहाँ पर भी मैं कर देता हूँ एन, 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 और कॉमा एन, क्या हो गया? सर इधर नेम में तो एक्चुअल पैरामीटर्स नहीं कॉल करने के हाँ जरिए जी, से कॉल करनी है। ठीक ठीक, सॉरी मैं भी कह रहा हूँ। हाँ जी, एक्चुअल पर क्या था, B1 और B1। अब देखो ना, मैंने यहाँ फॉर्मल पैरामीटर लगाया तो उसने इसे माना ही नहीं है, और इधर B1। देखें जी, आ गया। ग्रेट पर्सन मुजाहिद, ग्रेट पर्सन सदीक, ग्रेट पर्सन मुजाहिद, ग्रेट पर्सन सागर, ठीक है। अब देखे ना, मेरा ये कंसोल पहले लगा हुआ है ना, एन पहले प्रिंट करवाएगा, बाद में एम प्रिंट करवाएगा। इसलिए पहले वो क्या करता है, एन एन की वैल्यू प्रिंट करवाता है, फिर वो एम की वैल्यू प्रिंट करवा रहा है। जी, समझ आ गया बेटा, कि ऐसा इसलिए नहीं क्या, हो सकता एक साथ ये वैल्यूज प्रिंट करे। एक ऐसा साथ, नहीं हो सकता एक साथ एक लाइन में जी। हाँ जी, एक साथ प्रिंट करवा देगा। आप इसको कॉन्केट करवा दें, ये लें जी, कॉन्केट एम करवा दें, और ये लें जी, ये आ गया, ठीक है। अब इसमें थोड़ी सी स्पेस डाल, यहाँ स्पेस डाल दो, उधर भी स्पेस आ जाएगी, ये लें जी, ठीक है। आप इधर एम एन एन, यस सर। एम प्लस एन कर दें, तो वो इसकी वैल्यू इधर कर देगा, ले लो। ये आ गया, मुजाहिद सदी ग्रेट पर्सन, सदी ग्रेट पर्सन, सागर ग्रेट पर्सन, ठीक है। इसका मतलब एक से ज्यादा पैरामीटर भी यूज हो सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मल पैरामीटर है। अब ये देखो ना, ये वैल्यू इसको सेंड कर रहा है किसको, A1 को, A1, ये इसको कौन कर रहा है, B1 की वैल्यू सेंड कर रहा है। यहाँ A2 की वैल्यू इसको सेंड कर रहा है, इसको फिर A1 B1 की वैल्यू सेंड हो रही। तो जो कॉल करने के लिए यूज होते हैं वो एक्चुअल पैरामीटर, देखे ना, यहाँ मैं कोई भी फॉर्मल पैरामीटर देखे मैंने यूज किया था ना, वो उसने इसको पास ही नहीं किया। देखो, बाकी को उसने देखे प्रिंट करवा दिया, लेकिन इसको वो पास नहीं कर रहा। क्यों, वो फॉर्मल पैरामीटर आ गए। इसलिए हमने कॉल करने के लिए यूज करना होता है वो एक्चुअल पैरामीटर ही यूज करना होता है, लेकिन फंक्शन के अंदर हम फॉर्मल पैरामीटर यूज कर सकते हैं। एक्चुअल भी यूज कर ले तो हो जाते हैं, लेकिन वहां पर जरूरी नहीं होता कि हमने एक्चुअल यूज करने हैं, वहां हम फॉर्मल भी यूज कर सकते हैं, वो हमारी मर्जी होती है। जी बेटा, क्लियर होगी बात। अब यस। यहाँ पर एक और चीज मैं थोड़ी सी क्लियर कर दूं, कि रिटर्न, हमारे पास रिटर्न क्या, मैं अगर रिटर्न करवाता हूँ, क्योंकि फंक्शन आपको पता है कि रिटर्न भी कुछ करता है। मैं यहाँ पर फर्ज करो लेट कर लेता हूँ कि रिटर्न करे, मैं यहाँ पर करता हूँ लेट रिटर्न वैल्यू, रिटर्न, और रिटर्न वैल्यू का मैंने एक फंक्शन बना दिया, वो किधर चला गया है, और इसको मैं करता हूँ जी, नाम मेरा क्या है जी, नेम मेरे फंक्शन का नेम है, और मैं रिटर्न करवाता हूँ किस चीज़ को। फर्ज करें मैं कहता हूँ कि मेरा A1 क्या रिटर्न करेगा, A1 किधर चला गया,
A1, ठीक है, कि A1 मेरा रिटर्न करे, तो जो रिटर्न करे उसको मैं आउटपुट करवा दूं, कंसोल डॉट लॉग, डॉट लॉग किसको करवा रहा हूँ, रिटर्न को, रिटर्न, रिटर्न वैल्यू, ठीक, स्पेलिंग सेम है ना दोनों के, RETURN, रिटर्न वैल्यू। अब देखो इनको मैं जरा कमेंट्स बना देता हूँ, मैं देखता हूँ क्या ये कुछ रिटर्न करता है हमारा फंक्शन। चले जी, हाँ जी, तो क्या लिखा आ गया है जी बेटा, ये दीक्षित नीचे क्या लिखा आ गया है, अनडिफाइंड, डिफरेंट। अनडिफाइंड। इसका मतलब है कि जो हमारा ये फंक्शन है, ये कुछ क्योंकि स्ट्रिंग का फंक्शन है, कुछ रिटर्न ही नहीं कर सकता, क्योंकि इसके अंदर एबिलिटी नहीं है कुछ रिटर्न करने की। तो इसलिए अब अगर रिटर्न करवाना है तो रिटर्न करवाने का फिर क्या करते हैं, हमारे पास उसका तरीका और है, जिससे हम क्या करते हैं, किसी को रिटर्न कर, फर्स्ट करें को न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न हो सकती है, कोई अगर मैं न्यूमेरिक फंक्शन बनाऊं तो वो रिटर्न हो सकता है। फर्स्ट करो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ यहाँ पर। हम्म, सर ये रिटर्न करवाना जरूरी है? हाँ, बाज़ का तो मैं वैल्यू रिटर्न करवानी पड़ती है। देखो फर्ज करो मैं इसी यहाँ एक और फंक्शन बनाता हूँ, मैं बनाता हूँ फंक्शन, फंक्शन सम का फंक्शन बनाता हूँ, सम, सम, और उसके अंदर मैं पैरामीटर पास करवा देता हूँ जी, कौन से, फर्ज करो मैं पैरामीटर पास कर एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जी, किधर चले गए, एक्स वाई और जी, ये पैरामीटर पास करवा दिया, और आगे मैं इसको फंक्शन बना देता हूँ इसका जी। फंक्शन में क्या करता हूँ, लेट डी इज इक्वल टू, मैं करता हूँ एक्स प्लस वाई प्लस जी, और रिटर्न, रिटर्न, हाँ जी, रिटर्न क्या करे, डी। अब देखो अब रिटर्न क्या हो रहा है, डी रिटर्न हो रहा है, समझाइए बेटा क्या, मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न किसको कर रहा हूँ, डी को कर रहा हूँ। अब मैं इस अगर फंक्शन को चलाता हूँ, यहाँ पर मैं फर्स्ट करो यही फंक्शन चला देता हूँ, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लेट RENT का नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ, और इज इक्वल टू, क्या करता हूँ, सम, सम, और सम को वैल्यू दे देता हूँ, फर्स्ट करे 4 6 8, 4 6 8। अब ये मेरी 4 6 8 मेरी एक्चुअल वैल्यू है, वो क्या करेंगी, उधर चली जाएंगी, और जाके अब मैं फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, हाँ जी, मेरे फंक्शन का नाम क्या, क्या है जी, रिटर्न, RETN, रिटर्न, ठीक है। अब इस सम को मैंने कॉल किया, उसके अंदर ये वैल्यू जाएंगी, जो वहां से आंसर आएगा वो इधर आके स्टोर हो जाएगा, देखिए कि क्या हो गया है, रिटर्न के शायद स्पेलिंग ठीक नहीं। स्पेलिंग, फंक्शन के नेम से नहीं मिल रहे होंगे ना। पहले वाले फंक्शंस को पर,
करने दो। हाँ जी, ये डी रिटर्न क्या कर रहा है, डी कर रहा है। एक्स जी सम को ऐसे से दिया जाए तो सर ऊपर RENT लिखा है ना, नीचे RETN लिखा है REN। वेरिएबल। मैं भी क्या, RENT, ठीक है। अब देखें जरा इसको, ये देखिए आंसर क्या निकाल दिया उसने, 18। देखिए 8 + 6 कितने होता है, 14, 14 + 4 18। अब देखिए एक्चुअल वैल्यू उधर मैंने क्या यूज किया हुआ है, XYZ। अब X पहली वैल्यू लेता है, Y दूसरी वैल्यू लेता है, Z, और इन तीनों को जमा करके डी रिटर्न कर देता है।